सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और कमेंट्स वहां लिखे। यदि आपने हमारा Spotify चैनल नहीं लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, तो जरूर करें ताकि आप सभी वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की वक्री गति। शनि श्रवण नक्षत्र में पहले तीसरे चरण, दूसरे चरण और प्रथम चरण में वक्री होंगे, तो उनका प्रभाव क्या होगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो धीरे चलता है और जब वो वक्री होता है तो उसकी चाल में एक असमानता भी रहती है। और ग्रह जब चलते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वो आपको, स्पेशली शनि, गुरु, राहु, केतु, इनका जो प्रभाव होता है वो कुछ समय पहले से हमें दिखने लगता है। तो जो प्रभाव आपके साथ में यहाँ डिस्कस करूंगी वो हो सकता है कि आपको 23 मई से नहीं बल्कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से ही दिखाई अपने जीवन में देने लगे। फिर हम पहले बात करते हैं कि शनि वक्री होता है तो वो क्या बताता है। शनि जब वक्री होता है, क्योंकि वो कर्म कारक है, उस पर उसका आधिपत्य है आपके कर्मों पर, केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं, आपके समस्त कर्मों का लेखा जोखा शनि रखता है और फिर लास्ट में जाके अपने भाई को देता है। तो शनि ये जानता है कि आप अपने कर्म किस तरह से कर रहे हैं। जहां हम कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की बात करते हैं तो वो आपके लिए कौन से भाव पर आता है आपके लग्न के अनुसार, उस पे शनि का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नजर आता है। खासकर अभी, क्योंकि शनि अभी वहीं गोचर कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड हो रखे हैं। श्रवण नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र विष्णु भगवान का नक्षत्र है। विष्णु भगवान जो है वो आपके त्रिदेवों में उनका जो स्थान है, उनको हम संचालक मानते हैं या हमारे डे टू डे ऑपरेटर। बहुत सुंदर किसी ने वर्णन किया कि गॉड का यदि आप डेफिनेशन चाहें तो जनरेटर ऑफ द यूनिवर्स, ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स और डिस्ट्रक्टर ऑफ द यूनिवर्स। त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान को ऑपरेटर या संचालक की उपाधि दी गई है। तो वो डे टू डे जो हमारे काम है समस्त विश्व के, उसको वो देखते हैं। अब हमको ये भी मालूम है कि भूखे पेट न भजे गोपाला। विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ ये सारा संसार चलाते हैं और इसी के कारण उन्हें वो धन भी का भी आधिपत्य उनको मिलता है। तो हमारे फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का लेखा जोखा विष्णु भगवान के पास होता है या वो देखते हैं इस बात को। गौर फरमाइए इस बात पर कि जो आपकी मकर राशि, वो आपके फाइनेंसेस को देखती है और आपके एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट को देखती है। और शनि यहाँ का जो स्वामी भी माना गया है। कहा जाता है कि जब मंगल या सूर्य किसी के लिए भी यहाँ पर दिग्बली हो जाता है और किसी के चार्ट में यहाँ पर मंगल या सूर्य होता है तो उसको गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन मिलती है। इस बात को कोरिलेट करें। अब हम चलते हैं श्रवण नक्षत्र पर। श्रवण नक्षत्र में जब शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो वो क्या बता रहा है। हर लग्न के लिए एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है, लेकिन इन जनरल यदि हम मेष राशि से ही शुरू करें तो, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली की प्रथम राशि है और इसका प्रभाव यहाँ बहुत सुंदर दिखाई देगा। जब तृतीय चरण में शनि गोचर कर रहे हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी, आप अपने व्यवसाय में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आप जो भाषा यूज करते हैं, आप किसी से कभी बात करते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। शनि कम में विश्वास रखते हैं तो उसको आप सुसज्जित करिए, क्योंकि शनि एक स्ट्रक्चर में भी विश्वास करते हैं। उसको आप स्ट्रक्चराइज करिए और आप उसमें जितना उसको समेट सकते हैं या जितना उसको गागर में सागर करके प्रस्तुत कर सकते हैं, वो वाला काम करिए। फिर जब आप ये उल्टी दिशा में काउंटिंग शुरू करते रहेंगे या इस तरह से इसको सुनिश्चित करते रहेंगे तो आपके फाइनेंस में भी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चराइजेशन लाना पड़ेगा। और शनि श्रवण नक्षत्र के बारे में है, जब ये गोचर कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में, तो वो बोलते हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस में किस तरह से आप अपने वेल्थ पोर्शन, यदि आप कहाँ से आपके पास जैसे धन संपत्ति है, फ्री कैश है या आपके गहने हैं, उनमें आप
आपको क्या चेंजेस लाना है, उसमें क्या बदलाव आपको लाना है, उस बदलाव को आप यदि देखेंगे या आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे, तो आपके अंदर, खुद के अंदर, आपके पूरे बिजनेस में भी एक फंडामेंटल चेंज लाने में आप सक्षम होंगे। आपको लगेगा कि कम्युनिकेशन में चेंज हुआ या आपके फाइनेंसेस में चेंज हुआ, तो आपका पूरा बिजनेस जो है एक ढंग से रिस्ट्रक्चराइज हुआ, एक नए ढंग से उसकी उत्पत्ति हुई, और आप अपने स्वयं के काम करने के ढंग में, अपने खुद के कर्मों में एक नए नवीनता दिखाई देगी आपको। तो जब आप ये सारा काम करेंगे, और शनि जब डायरेक्ट होने के बाद वो स्टेशनरी होंगे, स्थित शनि जो है वो एक बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। जिस तरह से आप जब गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और आगे बढ़ने के लिए रिवर्स गियर से आप फर्स्ट गियर में डालते हैं गाड़ी, या आप आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, तो आपको 1 मिनट चाहिए होता है आपको गाड़ी को आगे फर्स्ट गियर में डालने के लिए, और उस समय आप आजू बाजू पूरा देख लेते हैं, आप पूरी एरिया का मुआयना कर लेते हैं कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, आदि ये सब। तो शनि जब वहां पर स्थित होंगे, वो आपको रेट्रोग्रेड मोशन में, तो आपको एक चांस देंगे कि आप सारी चीजों का मुआयना करते हुए अपने कम्युनिकेशन, अपनी सारी चीजों को ठीक कर ले, सारा प्लान एक तरह से बना के फिर अमल करें। और जब आप ये अमल करेंगे तो आपकी गाड़ी सीधी रास्ते पे अच्छे से चलने लगेगी। ये सारी बातें आपको देखना जरूरी है। अब हम आते हैं ऋषभ लग्न वालों के लिए। ऋषभ लग्न वालों के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने फाइनेंसेस, और किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, आप कोई कुछ बड़ों का काम कर रहे हैं, या आप कुछ पढ़ाई, बड़ी पढ़ाई करने जा रहे हैं जिससे कि आप प्रैक्टिकली फाइनेंस कमा सकते हैं, या आप कुछ विदेश यात्रा करने जा रहे हैं, या विदेश से कमाई कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आपको बहुत अच्छे से अपना जो प्लान है या स्ट्रक्चर है तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि जब शनि आपके प्रथम चरण, तृतीय चरण में, श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर करेंगे, तो वो आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन पर ध्यान देने के लिए बाध्य करेंगे। क्या कोई चेंज है जो आप ला सकते हैं उस स्थिति में? सोचे। फिर आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिकल सोच है, या आपके बड़ों के साथ जो आपका रिलेशन है, क्या आप उसमें चेंज ला सकते हैं? जिस कंपनी में आप काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक ओहदा है, वहां पर कोई बड़े हैं जो आपको समझा रहे हैं, आपको कोई सलाह दे रहे हैं, जिसके कारण आप अच्छी एक तब्दीली ला सकते हैं जीवन में, तो वो आप सोचें। फिर जब हम बात करेंगे कि जब शनि प्रथम चरण में आते हैं, आप देखिए कि आप बाहर से रेवेन्यू किस तरह से ला सकते हैं, या बाहर आप क्या दान कर सकते हैं जिससे कि शनि आप पर तुष्ट हो। कोई भी रिलीजियस प्लेस, कोई भी होली प्लेस या मंदिर, या कोई भी जहां आपका विश्वास हो, हॉस्पिटल, वहां आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। क्योंकि शनि जब श्रवण नक्षत्र में आपके लिए प्रथम चरण में गोचर करता है, तो आपके फाइनेंसेस पर भी वो थोड़ा आपको ध्यान देने के लिए बोलता है, और आपको ये बताता है कि आप जब आगे बढ़े, वहां पर जब स्टेशनरी होता है शनि, जब आपने अपने प्लान्स बना लिए कि आपको लोगों के साथ बाहर का फाइनेंस किस तरह से अपने जीवन में लाना है, तो उसको सोच समझ कर उसको आयरन आउट करिए, सारे डिटेल्स को सब सही करिए, और फिर उसको अपने जीवन में लगाएं, अपने काम में लगाएं, और बड़ों के आशीर्वाद के साथ, आपके कुल देवता या आपके इष्ट देवता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। विष्णु जी का, आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं उस समय, और फिर जब आप काम करते हैं तो आपके अंदर भी एक तब्दीली आती है, और आपके फाइनेंसेस में भी तब्दीलियां आती है। और ये आपको कब दिखाई देगा? आपका नाम, शोहरत, शनि एक साथ रिजल्ट्स नहीं देता, तो हम सोचते हैं कि हम आज करेंगे और कल हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। शनि कभी ऐसा नहीं करता। शनि आपको शनि शनि धीरे धीरे रिजल्ट देता है। इनफैक्ट जब शनि आपके कुंभ, आपके लिए आपके दशम भाव कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में गोचर करेगा, तब आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं शनि का गोचर मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि जब तृतीय चरण में गोचर करते हैं श्रवण नक्षत्र के, तो ऐसी स्थिति में
शनि आपको अपने ऊपर ध्यान, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए बाध्य करते हैं। आप ऐसा कुछ काम ना करें जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हो। इनफैक्ट शनि आपको ये बोलते हैं कि इस समय आप प्राणायाम करें। शनि आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव आपको लंबे अंतराल की बीमारी भी दे सकती है, लेकिन अष्टम भाव आपको चेंजेस इन लाइफ भी बता सकता है। तो आप किस तरह का चेंज अपने लाइफ में ला सकते हैं। शनि सांस का भी प्रतीक है, वायु का भी प्रतीक है। प्राणायाम करें, ये जो हैबिट्स अपने लाइफ में आप लाएंगे, चेंज करेंगे अपने आप को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वायु शक्ति है या आपका जो आपके जो कैपेबिलिटीज है वो भी, उसमें भी अंतर आएगा, क्योंकि एकादश भाव पर भी इसका बाद में प्रभाव पड़ेगा। और शनि आपको स्वयं को कुछ अध्यात्म की ओर, शनि बहुत तप भी करते थे, तो करते हैं, माना गया है कि वो ग्रह ऐसे हैं जो कि कभी भी कहीं भी तप भी करने की क्षमता रखते हैं। तो आप यदि कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और तप भी करें या ध्यान लगाएं, तो जब प्रथम चरण में शनि अभी गोचर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब शनि द्वितीय चरण में गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने हेल्थ के बारे में, या अचानक कोई चेंज ऐसा आएगा, या आप इस तरह से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकेंगे, देख सकेंगे कि फाइनेंसेस के लिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ कांटेक्ट मिलेगा। वो आपके लिए बहुत अकस्मात होगा। आपको यदि इसके लिए कुछ डोनेशन करना है, चुपचाप लोगों की मदद करनी है, तो भी आप करें, वो उससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे ही शनि आपके लग्न तृतीय चरण पर करेगा, गोचर करेगा, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि 8 और 11 यदि ये भाव जुड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि आपको फाइनेंशियल चेंजेस नजर आते हैं। आप कुछ ऐसा काम करने का सोचेंगे या अपने काम में ऐसा परिवर्तन लाने का सोचेंगे जिसके कारण आप एक फिक्स्ड इनकम अपने दिमाग से, या अपने कहीं यदि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, इंश्योरेंस आदि, इससे आपको एक SIPs, यदि आपने कहीं पढ़ के अच्छे से चिंता करके आपने वहां इंश्योरेंस आदि SIPs पर इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो वो आपको एक रेगुलर इनकम देने के लिए बाध्य हो जाएगा, और ये इनकम आपको साल सवा साल में बढ़ती हुई नजर आने लगेगी। साथ ही कुछ पढ़ाई ऐसी शुरू करें जो कि प्रैक्टिकल हो और आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब की भी हो, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। फिर हम आगे चलते हैं कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए शनि सप्तम भाव में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। सप्तम भाव दिशा का भाव है। उत्तर कलामृत में इसकी बहुत सुंदर सी व्याख्यान की गई है। दिशा यानी आप जीवन में किस तरफ जा रहे हैं। कर्म कारक आपको बोल रहे हैं कि रुके, इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाएं, अपने आप को टटोलें कि आपकी का जीवन जो है वो किस दिशा में जा रहा है। क्या आप सही काम कर रहे हैं? क्या आपके जो पार्टनर्स हैं या आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो आपके लिए महंगी पड़ रही हैं? क्या आपको अपने पार्टनर्स एक, और जो जहां आपने इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, क्या वो सही इन्वेस्टमेंट्स है? आपको क्या अपने इन्वेस्टमेंट्स बदलने हैं? तो ये सारी चीजें जब शनि आपके तृतीय भाव में, तृतीय पद में गोचर करेंगे, ये सारी भावनाएं आपके मन में आएंगी और आपको इन पर अच्छे से सोचने का समय भी मिलेगा। क्योंकि शनि जब एक पद में रहते हैं वो काफी एक लंबे 1 सवा महीने के लिए रहते हैं, तो उस समय आपको सोचने का अच्छा मौका मिलता है। जब शनि आपके द्वितीय चरण में रेट्रोग्रेड करके आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने अपने फाइनेंसेस के बारे में तो सोच ही लिया, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। आपको अब सोचना है कि जो आप बड़े सर्कल्स में घूमते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको क्या बिजनेस देते हैं और आपके लिए वो कहाँ तक फायदेमंद है। आप जब ये सारी बातों पर सोचने लगेंगे, और आपको अपने कर्तव्य का भी बोध होगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्तव्य कारक भी है, और सप्तम भाव आपकी पार्टनर्स का भी है और आपकी पत्नी का भी है। तो वो बताता है कि आपका अपने पत्नी, पति या अपने पार्टनर्स के
प्रति आपका क्या कर्तव्य बोध है, उस पर आप विचारें और आप सोचें कि आप किस तरह की तब्दीली ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जब शनि आपके प्रथम चरण गोचर करेगा श्रवण नक्षत्र के, तो वो शनि आपको आपके काम के प्रति सजग करेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो भावत भावम के अनुसार सप्तम से सप्तम आ जाते हैं। तो वो आपके काम के प्रति भी आपको बोल रहे हैं कि आप अपने काम को ध्यान दें। शनि ये भी बोलते हैं कि अपने काम में यदि आपको कोई तब्दीली लानी है, कोई दिशा उसमें बदलना है, कोई एक नया कार्य शुरू करना है, तो उसको भी आप अच्छे से गहन अध्ययन करें, क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपके हायर स्टडीज का भी भाव है। तो उसके लिए यदि आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, शनि प्रोफेशन का तो कारक है ही, तो वो बोलते हैं कि यदि आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उस पर भी ध्यान दें और फिर उसको लेकर आप आगे बढ़े। ये था कर्क लग्न वालों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए शनि जो है वो षष्टम भाव में गोचर कर रहा है और षष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहा है। षष्टम भाव आपके कार्य का भाव है और शनि कर्म कारक है। तो आपको काम करने की आदत, निरंतर काम करने की आदत है, लेकिन शनि यहाँ गोचर में जब वक्री होते हैं तो वो आपको रेस्ट का भी पीरियड देते हैं। और श्रवण नक्षत्र वालों के लिए हमें ये मालूम है कि विष्णु भगवान जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक वेरी काम और कंपोज्ड पोजीशन में रहते हैं। वो कभी भी बहुत ज्यादा खिन्न नहीं नजर आते या उद्विग्न नहीं नजर आते। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति दिखाई देती है। तो शनि यहाँ आपको ये भी आभास दिलाता है कि आप एक शांत रूप से अपना काम करें, एक काम एंड कंपोज्ड वे से लाइफ जीने की कोशिश करें। शनि यहाँ आपको ये बताते हैं कि आपको अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपके तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। तो शनि यहाँ पर आपको अपने हेल्थ इश्यूज और अपने रेगुलर चेकअप्स, इन पर भी ध्यान देने के लिए बाध्य करते हैं। फिर आपको यदि कुछ भी पूर्वाभास हो या अपने शरीर, अपने तबीयत को लेके कुछ दिखाई दे, तो स्पेशली कफ वाला जो फैक्टर है आपके लाइफ में, उसको भी देखें। शनि कफ भी यहाँ कर सकते हैं। और प्राणायाम, क्योंकि 6th हाउस में बैठे हुए शनि आपसे कहते हैं कि आप प्राणायाम पर ध्यान दें। जब शनि आपके तृतीय भाव पर जब शनि आपके षष्टम भाव में तृतीय पद पर गोचर कर रहे होंगे, तो वो कहते हैं कि आप पहले डिसाइड करें कि आपको किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे बढ़ना है या जुड़े रहना है। जो एक्स्ट्रा है, जो नॉट रिक्वायर्ड है, उनका त्याग करें और फिर आगे बढ़े, जिससे कि और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े जो कि आगे चलकर, जब शनि आपकी द्वितीय भाव में द्वितीय चरण में करेंगे गोचर, तो वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपके कर्म में आपको हेल्प करेंगे और आपको जीवन में बढ़ोतरी भी मिलेगी। फिर जब शनि आपके प्रथम चरण, नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, तो आपको अध्यात्म की ओर, क्योंकि बिकॉज ये लियो साइन एक फायर साइन है, तो आप में अध्यात्म की ऊर्जा है, वो आपको अध्यात्म नए ढंग से अध्यात्म करने की शक्ति भी देंगे, जो कि हो सकता है कि आपको तप आदि करने की इच्छा भी प्रबल हो और आप उस तरफ भी आगे बढ़े। और किसी बड़े गुरु या किसी जो ओल्ड और वाइज, जिसको हम कह सकते हैं, कोई अच्छे लेवल के व्यक्ति, दूरदर्शिता वाले व्यक्ति के साथ आपका सामंजस्य हो, योग हो, और फिर वो आपको आपके डेस्टिनी या हम कहें आशीर्वाद देते हुए आपको आगे बढ़ाकर लेके जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि याद रखें कि आप अपने स्पाउस या पत्नी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार न करें, स्पेशली जब शनि आपके एक तृतीय चरण में या प्रथम चरण में गोचर कर रहा है, क्योंकि वहां वो यदि वो खिन्न हो जाती हैं तो आपके लिए असुविधाएं खड़े होना बहुत ही एक नॉर्मल सी बात हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए शनि आपके पंचमेश होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव आपके बच्चों का भाव होता है, पंचम भाव आपकी मंत्र शुद्धि का भाव होता है।
पंचम भाव आपके हायर एजुकेशन और मंत्रणा का भी भाव होता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह की काउंसलिंग करते हैं लोगों को, या लोगों से किस तरह का के परामर्श प्राप्त करते हैं। पंचम भाव आपको एक स्पॉटलाइट पर भी लेकर जाता है। अब क्योंकि ये शनि है तो कहते हैं कि हार्ड वर्क करिए यदि आपको स्पॉटलाइट पर पहुंचना है, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव को भी यहाँ दृष्ट करते हैं। तो कहते हैं कि आपको यदि धन कमाना है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं इन्फ्लुएंस चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि किस दूसरे ढंग से कहाँ आपको चेंजेस लाने हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे चल के, जब शनि आपके द्वितीय चरण में श्रवण नक्षत्र के चरण में गोचर करें, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले या अच्छे कोई काउंसलर मिले जो कि आपको आपकी मन मुताबिक पढ़ाई भी करा सकें, आपको ज्ञान दे सकें और आपको दिशा भी दे सकें। जब शनि आपके प्रथम चरण में गोचर करेगा तो वो आपके अध्यात्म और तप का समय रहेगा, और वो आपका वो समय भी रहेगा जब आपकी जो कोई भी आदि व्याधि है उसमें आप हीलिंग देख सकते हैं। वाटर थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, तो आप वाटर थेरेपी से भी अपने आप को हील कर सकते हैं। 8th हाउस हमारे लिए फाइनेंस का हाउस होता है और 5th हाउस भी फाइनेंस का हाउस होता है। तो आप कुछ फाइनेंशियल चेंजेस भी लाएंगे, जिसके कारण आप देखेंगे कि वो आगे चलकर जब शनि आपके षष्ठम भाव में आता है तो वो आपके बहुत सारे जो पैसे हैं या कुछ काम है उस तरफ आपको डाइवर्ट करने की सहायता देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए शनि का प्रभाव आपको चतुर्थ भाव में, रेट्रोग्रेड शनि का प्रभाव दिखाई देने लगा होगा एक 1-1.5 महीने पहले से, क्योंकि शनि आपका चतुर्थ और पंचमेश है, चतुर्थ भाव में बैठा हुए है। और ये शनि आपको कहीं ना कहीं परिवार के कहीं कोई चीज में स्ट्रक्चराइजेशन लाने के लिए बाध्य करते हैं। शनि ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने घर वालों के लिए एक नया घर, बड़ा घर लेने की कोशिश करें। हो सकता है वो पुराना हो लेकिन वो भव्य हो, और वो बहुत एरी काइंड ऑफ अ प्लेस आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप अभी उस पर बहुत तेजी से अमल न करें। आप कुछ समय वेट करें, और जब शनि मार्गी हो जाए, स्तंभित हो, जब शनि स्तंभित होते हैं तो जो भी काम आप करते हैं उसका असर जो है वो बहुत लंबे अंतराल तक दिखाई देता है। तो जब शनि स्तंभित हो, ऐसी स्थिति में आप अपने पेरेंट्स के लिए या आप अपने घर बच्चे और परिवार वालों के लिए यदि घर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। फिर जब शनि आपके द्वितीय चरण, श्रवण नक्षत्र के द्वितीय चरण में आपके लिए गोचर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वो आपको जो आपको ऐसी पढ़ाई, ऐसी विद्या की ओर लेके जाता है, अपरा विद्या जिसे हम कहते हैं, और आपका ध्यान जो है वो ध्यान में या देवी शक्तियों में और लोगों की सेवा में भी आपको खींचते हैं, क्योंकि शनि जो है वो सेवक भी है। और चतुर्थ भाव जो है वो लोगों की सेवा करना, लोगों के मन मुताबिक लोगों को समझना और लोगों के मन में क्या चल रहा है उनके साथ संवेदनशील होना, वो भी बताते हैं। तो शनि जो है वो बड़ों के लिए भी बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो खुद एक वृद्ध के उनको बहुत एक वृद्ध की उपाधि भी दी गई है। तो शनि आपको वहां आपको लोगों की सेवा करने के लिए भी बाध्य कर सकते हैं, या आपको ये विचार दे सकते हैं कि आप वहां काम करें। जब आप वो काम करते हैं तो आपको आशीर्वाद लोगों के बहुत प्राप्त होते हैं, और जब शनि मार्गी होंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो आशीर्वाद है, वो आपके लिए बहुत शुभकारी कार्य करते हैं। आपको जीवन में एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा उसके बाद, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। और जब शनि आपके प्रथम चरण में श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वो आपको ये जो सेवा से जो आपको एक नई दिशाएं आपके लिए जीवन में खुलेंगी, तो वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ अपनी लाइफ को लेके जा सकते हैं, या किस डायरेक्शन में आप लाइफ में अच्छा काम कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव जो है वो फाइनेंस का भी भाव है, वो सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है इमोशनल सिक्योरिटी के साथ। जो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी सोच रहे हैं उस पर आप अच्छे से अमल कर सकते हैं और अपना जो है दृष्टिकोण बड़ा कर सकते हैं। आपके लिए लिमिटेशंस जरूर होंगी, क्योंकि शनि लिमिटेशंस भी दिखाते हैं, लेकिन उन लिमिटेशंस में भी आप अच्छा फैलाव करने में सक्षम होंगे यदि आप अपना दिमाग लगाएं और रिसर्च करें जब शनि द्वितीय चरण से गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो है वो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव परिवर्तन का भाव है। तृतीय भाव आपके कर्मों को और भी उजागर करता है और साथ ही आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक नव निर्माण करने में सक्षम हो। कर्म कारक जब आपको नव निर्माण करने की अनुमति दे तो उससे सुंदर क्या बात हो सकती है। यहाँ कर्म कारक शनि आपसे कह रहे हैं, जब वो आपके प्रथम चरण में तृतीय चरण में गोचर करें तो आपसे कह रहे हैं कि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करें, उसका उसका विनम्रता से अपने जीवन में उसको आने की क्षमता दें, या उसको वो अलाउ करें। क्योंकि यदि आप नहीं उनको अपने जीवन में चेंजेस को आने अलाउ नहीं करेंगे, परिवर्तन तो आना ही है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यदि हम परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो हमें कष्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि आना तो अनिवार्य है। तो इसके लिए आप उनको एक्सेप्ट करें, जो भी आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, या तो आप खुद आगे बढ़कर उन चेंजेस को लाएं जीवन में, ताकि उनके बारे में सोचें जो आप फॉर्म करना चाहते हैं। जैसा आप अपना जीवन को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, उन चेंजेस को अपने जीवन में धीरे धीरे करके आने की क्षमता दें, या उनको इम्प्लीमेंट करें जिस जिस कारण से आप चेंजेस देख सकते हैं। वो बहुत सुंदर आपके जीवन में होगा। और फिर एक नई दिशा, नए मार्ग और नए सोचने का ढंग, क्योंकि शनि एक तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण वो वायु तत्व भी हो जाता है, और शनि खुद वायु तत्व है और तृतीय भाव भी वायु तत्व है। तो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस जो है आपके लिए खुलने लगेगा, और प्रैक्टिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी जीवन में आने लगेंगी। बात यह है कि जो चेंज आ रहा है उससे मत घबराइए, ये चेंज अच्छे के लिए आपके जीवन में आ रहा है, उस पर सोचिए। क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड होने के कारण आपको सोचने की और फिर उसको अमल करने की क्षमता देता है। जब शनि आपके लिए प्रथम चरण आएगा तो आपको हो सकता है कि अपने कर्मचारी हैं या अपने एम्प्लॉयज हैं या आपके कोवर्कर्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं कोई समझौता करना पड़े, या उनके काम में आपको यदि कोई तब्दीली लाने की इच्छा है तो आप उस पर सोचें और फिर उनमें तब्दीली लाएं। और जब शनि स्थगित होते हैं या स्तंभित होते हैं, तो उस समय जब आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आगे चलकर आपके लिए एक सुंदर रिजल्ट देने में सक्षम होगा। स्पेशली जब शनि आपके चतुर्थ चरण में जाएंगे धनिष्ठ नक्षत्र के, तो वो आपके लिए एक लक, सिक्योरिटी आदि लेकर आने के लिए लेकर आने की संभावना बहुत अच्छे ढंग से दिखाते हैं। बात यह है कि आर वी रेडी फॉर द चेंज, क्या हम वो चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस पर सोचना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं धनु लग्न वालों के लिए। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में वक्री, और साथ ही श्रवण नक्षत्र में वक्री। तो यहाँ पर इसका इम्प्लीकेशन कैसा होता है? श्रवण नक्षत्र आपके लिए धन का कारक। श्रवण नक्षत्र बताते हैं कि जब हम अपने सही मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं या पथ भ्रमित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई आता है जीवन में जो आपको वापस पथ पर लगाता है। और वो स्थिति शनि भी यदि श्रवण नक्षत्र में है तो ईश्वर न करे कि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आए कि कोई और आकर हमें पथ पर लाए। ये जरूरी है कि हम अपने मॉरल वैल्यूज, अपने एथिकल वैल्यूज पर एक खुद ध्यान दें, ताकि शनि को अपना वो दंड नहीं निकालना पड़े और हमें दंडित न करना पड़े। शनि हमें यहाँ सोचने का और विचारने का मौका देते हैं। अपने परिवार में यदि आप कुछ गुण लाना चाहते हैं, जैसे सात्विकता आदि, इनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर शनि धन देने में भी
केपेबल हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपके सेकंड लॉर्ड हैं। और श्रवण नक्षत्र धन का नक्षत्र होता ही है, मेंटेनेंस का नक्षत्र होता ही है। तो आपको अपना जो बिजनेस है उसको किस तरह से, इस तरह से रीजेनरेट करना है जब शनि सेकंड चरण में आपके लिए गोचर करेंगे, कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से रिस्ट्रक्चराइज करें, अपने बिजनेस में क्या क्या तब्दीलियां लाएं जिसके कारण आपके जीवन में धन और परिवार में भी सुख प्राप्त कर सके। फाइनली जब शनि आपके लिए प्रथम चरण में गोचर, वक्री गोचर करेंगे, तो वो समय है कि वो जो नया आपने सोचा है, जो नवीनता आपने जीवन में लाने की बात करी है, या कोई पूजा अनुष्ठान के बारे में जो आपने सोचा है, उस पर आप ध्यान दें। और किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें। हाँ, इन सब में एक बात और भी जरूरी है, बच्चे भी परिवार का अब अनभिज्ञ अंग होते हैं, और बच्चे ही आगे चलकर हमको हमारा आईना दिखाते हैं। तो ये समय है कि आप अपने रिलेशनशिप्स अपने बच्चों के साथ ठीक कर लें, और फिर आगे चलकर जब शनि चतुर्थ भाव में, चतुर्थ चरण में आपके लिए आएंगे, तो आपको अपने जीवन में और अपने परिवार में ये परिवर्तन बहुत सुंदर रूप से दिखाई देंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए शनि अपने ही भाव में लग्न पर गोचर कर रहे हैं। जब शनि लग्न पर होते हैं तो वो आपको मेहनत करवाते हैं। क्यों मेहनत करवाते हैं? क्योंकि वो आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं। हाँ, आप कभी ना कभी आलसी तो होंगे ही, लेकिन यदि आपने मेहनत नहीं करी तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दशम भाव को देखने वाला शनि वहां आपको तभी रिजल्ट्स देंगे जब आप मेहनत करके और कुछ काम करेंगे। शनि बिना मेहनत किए रिजल्ट्स कभी नहीं देते। जो खूबी है वो गुरु में है। गुरु एक्सपैंड करते हैं और गुरु आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, बहुत कम काम में भी आपको बहुत ज्यादा करके देते हैं। एक्सपेंसिव प्लैनेट है शनि, जो है वो कोल्ड और ड्राइंग प्लैनेट है। तो वो आपको बोलते हैं मेहनत करो, पसीना निकालो और फिर अपने रिजल्ट्स लेके जाओ। तो ये चीज आपके लिए लाइफ में बहुत सोचने वाली बात है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और साथ ही अपने हैबिट्स में, अपने वर्क कल्चर में, अपने वर्क एथिक्स में यदि आपको कोई परिवर्तन लाना है, अपने हैबिट्स को सही करना है, तो ये एक बहुत सही टाइम है। क्योंकि शनि आपके तृतीय चरण में, श्रवण के तृतीय चरण में, जो जो चरण आपको बताता है कि आपको चेंज लाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्षमताएं आपकी यहाँ प्रबल होती हैं चेंज करने की, तो वो उसका उपयोग इस समय 1 महीने के लिए करें। फिर जब शनि आपके द्वितीय चरण, श्रवण नक्षत्र के चरण में गोचर करेंगे, तो वो आप देखेंगे कि वो सारी जो गुड हैबिट्स आपने डेवलप करी, या आप जो चेंजेस अपने अंदर लाना शुरू करें, वो सारे गुड हैबिट्स आपके लिए लाभप्रद हो गई हैं, और आपके लिए एक बहुत सुंदर द्वार भी खुलता है कि अपने जीवन में आप उन हैबिट्स से अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने फाइनेंसेस के लिए किस तरह अपने दिमाग को, क्योंकि आप पढ़ाई में भी आपका ध्यान लगने लगता है, आपके सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन के कारण आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो आपको बोलते हैं कि अब आप में खुद में बहुत सुधार आ गया है, और उसके कारण जब प्रथम चरण में आएंगे शनि, तो आप अपने लिए एक पीस और एक हैप्पी एनवायरनमेंट, क्योंकि जो प्रथम चरण है वो आपको, आपने जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे लग्नों के लिए कहा है कि विष्णु भगवान जो है वो हमेशा एक काम, एक शांति की मूर्त के रूप में हमारे लिए सामने आते हैं। तो जो जीवन में शांति की आकांक्षा है आपको, और प्रेम की जो भावना है, वो सारी चीजें ठीक होने के लिए ये सारा काम आपको करना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये गोचर आपको एक सुंदर प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप अपने अंदर तब्दीलियां लाएं और अपने सर्कल में तब्दीलियां लाएं। शांति और एक प्लेटफॉर्म आपके लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए लग्नेश द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र में। क्या आपके पैसे खर्चा हो रहे हैं? क्या आप दान धर्म कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि आपको हॉस्पिटल्स के साथ
जुड़ने का मौका मिलता है या अध्यात्म करने का मौका मिलता है। विष्णु भगवान और शनिदेव दोनों हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। तो एक बहुत सुंदर समय है कि आप ध्यान की ओर अपना अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि शनि जब तृतीय चरण में श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण में रेट्रोग्रेड हो रहे होते हैं, तो आपको ध्यान, मंत्र और मंत्रणा की ओर लेकर जाते हैं। उन चीजों को आप यदि बढ़ाएंगे जीवन में, तो फिर आप देखेंगे कि आपका नाम, आपका शोहरत लोगों और साथ में लोगों के जन समुदाय में आपकी एक जो आपका जो एक रूप है, प्रतिभा है, वो भी बढ़ेगी और साथ में लोग आपसे जुड़ेंगे भी। और जब शनि प्रथम चरण में गोचर करेंगे श्रवण नक्षत्र में, तो आपके लिए ये एक बहुत सुंदर समय होगा कि आप अपने जीवन में इतनी सारी तब्दीलियां दिखाई देगी आपको कि आप खुद अचंभित रह जाएंगे। फाइनेंशियली भी आपको बहुत सारा मोटिवेशन भी प्राप्त होगा, और शनि क्योंकि आपके नवम भाव को भी देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में मौलिक रूप से आपके बड़ों का आशीर्वाद, कोई बड़े व्यक्ति जो आपको बहुत प्रेम करते हैं या आपको एक जिनको आप बहुत सम्मान करते हैं, उनका भी आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये था कुंभ लग्न वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए ये तो विष्णु जी का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि ये अथाह सागर है। विष्णु जी का निवास ही अथाह सागर में होता है। तो मीन लग्न वालों के लिए शनि, जो कि आपके द्वादश भाव के स्वामी है, वो जो एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव के भी स्वामी है, तो वहां उस गोचर में आपको बताते हैं कि आपको बहुत जरूरी है अपने फाइनेंस के बारे में सोचने की। अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को एक अलग ढंग से देखने की भी आपको जरूरत है। यदि आपने फाइनेंस के बारे में नहीं सोचा और चेंजेस आप नहीं लाए अपने जीवन में, तब्दीलियां यदि आपने नहीं दिखाई दी और आपने इस अवसर का वहां प्रयोग नहीं किया, तो आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक सिक्योरिटी के रूप में जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है कि इस समय का सदुपयोग करें, और कहीं इन्वेस्टमेंट्स, कहीं सिक्योरिटीज हो सके तो आप यदि एक हो सकता है आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में आप कोई घर या कोई आप रियल एस्टेट परचेज करें, उसके बारे में सोचें, क्या वो सही है। यदि शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी वक्री होकर, तो वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ समय लगाएं और फिर उसकी इवैल्यूएशन कि वो कौन से लोकेशन पे है, क्या रिटर्न्स वो दे सकता है। अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर इवैल्यूएट मत करिए, या उस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा ओवर इवैल्यूएट मत करिए। सही सही इनफैक्ट एक कम मूल्यांकन कर कर आगे बढ़े, ताकि आप यदि वो प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको उससे फायदा हो। फिर जब वो द्वितीय चरण में गोचर करेंगे शनि श्रवण नक्षत्र में, तो आपके लिए एक सुअवसर होगा कि आप फाइनेंशियल चेंजेस जो कि आपके लिए लाना अनिवार्य है, क्योंकि एकादश भाव फाइनेंस का होता है। शनि जो है वहां कर्म कारक है, और बोलते हैं कि उस पर काम करिए। श्रवण नक्षत्र तो फाइनेंस का नक्षत्र है ही, बोलते हैं कि इस पर काम करिए। यदि आपने काम नहीं किया तो आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत तब्दीलियां और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये बात आप गांठ मार के चलिए, क्योंकि फिर जब आप ये चेंजेस और तब्दीलियां लाने लगेंगे जीवन में, तो जब शनि स्थगित होंगे, हाँ आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन खर्चों को एक प्रॉफिट में तब्दील, वो खर्चे इसी के लिए बढ़ रहे हैं ताकि आप उनसे कुछ ना कुछ रिटर्न, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको मिले। तो खर्चों पर एक अंकुश लगाएं डेफिनेटली, लेकिन देखें कि वो आपको ROI कितना देता है आगे चल के। इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा सुअवसर ये काम करने का भी है। और फाइनली जब शनि आपके प्रथम चरण में गोचर करेंगे, तो परिवार पर ध्यान दें, बच्चों पे ध्यान दें, और अपने मॉरल वैल्यूज, अपने एथिकल वैल्यूज जो कि आपके काम में और आपके दोस्तों में, ये सारी चीजों में आपको बहुत जरूरी महसूस होगी, स्पेशली जब शनि आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और आपको कहेंगे कि जो चीज आपके लिए नहीं है, जो चीज आपके लिए अनिवार्य नहीं है, उनका त्याग आपके लिए बनता है। जब आप ये काम करेंगे तो आप बहुत ही एक सुंदर जीवन
की ओर अग्रसर करेंगे। हमें ये लिखना ना भूलें कि आपको ये गोचर का वीडियो कैसा लगा, और यदि आप और भी गोचर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखकर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share, and comment on the videos, and please subscribe to our channel.